जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने बहुत दिनों से एसएसबी कैंडिडेट्स के लिए कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, तो आई जस्ट थॉट कि मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें कि मैं चीज़ें बता सकता हूं कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बिकॉज अभी तो एसएसबी 1 2 3 की डेट्स आ नहीं रही हैं, और 1 to 4 वालों का तो अभी सोचना ही नहीं कि एसएसबी की डेट्स के बारे में कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे अभी एससीओ 49 वालों की भी डेट्स अभी आने वाली नहीं है। उनकी भी एसएसबी अभी फ़िलहाल तो कोई गारंटी नहीं है कि सेट ड्यूरेशन के दौरान ही होगी। ठीक है, तो जो भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, जो भी एससीओ दे रहे हैं, एसीसी दे रहे हैं, ठीक है, बेसिकली उनके लिए है जो डिफेंस कैंडिडेट है, ऑलरेडी सर्विंग है, उनके लिए मैं एक एसएसबी की क्लास रन करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आपका डेट है उसके लिए 15 मई से मैं ये क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, 15 मई से। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसके लिए, जो कि चाहते हैं कि हाँ भाई एससीओ के लिए क्लास करनी है या फिर एसीसी के लिए क्लास करनी है, एसीसी के एसएसबी के लिए, तो वो कल मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं डेमोज़ के लिए। ठीक है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको डेमो पसंद है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं क्लास, तो उसके लिए आपको यहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस नंबर पे आके आप डेमो कल ले सकते हैं, इसके बाद हम क्लास रन कर सकते हैं। ठीक है, 15 से मैं क्लासेस के लिए रन करने वाला हूँ, 15 मई से। ठीक है, ये कैप्सूल बस 10 दिनों का होगा। इस 10 दिन में मैं आपको क्या बताऊँगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ पहले बता देता हूँ आपको। चलिए फिर मैं इस पार्ट को पहले स्किप करता हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है, पहले मैं वो आपको वो चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जब एक डिफेंस कैंडिडेट जाता है एसएसबी के लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी सर्विंग होता है, जब वो बंदा जाता है एसएसबी देने के लिए, तो उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, बेसिकली क्या क्या चीज़ें उसको पता होनी चाहिए पहले। ठीक है, फर्स्ट थिंग, वो जिस यूनिट में सर्व कर रहा है उसके बारे में उसको पूरी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोर से बिलोंग करते हो, आपने 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट काट रखी है, तो आपको चारों यूनिट के बारे में, आपके जो चारों यूनिट थे, चारों यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। और जो आपकी 4th होगी या 3rd यूनिट होगी जिसमें आप सर्व कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में जिसको अभी तक नहीं पता है, अपनी यूनिट की पूरी हिस्ट्री निकाल लो भाई। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, आप अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करते हो, सैलरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में आप एक अलग से नोट करो, नोट के ऊपर लिखो, तभी आप ठीक से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी आपसे कॉजेज़ पूछे जाएंगे कि हाँ भाई कॉज क्या क्या थे, आपने क्यों ये लोन लिया, क्यों आपने वहाँ पे दिया, क्या चीज़ें थी। तो सारी चीज़ें आपकी एग्जैक्ट मैनर में होनी चाहिए। एक्चुअली मैं एग्जैक्ट मैनर इसलिए कह रहा हूँ आपको, देखो आप लोग सभी को पता होगा आपकी सैलरी कितनी आ रही है, आप कितना पैसा घर पे दे रहे हो, कितना आप लोन में डाल रहे हो, बट उसमें सबसे बड़ी बात होती है आप कितने फैमिली मेम्बर्स हो। ठीक है, अगर आपके 2 भाई हैं और दोनों भाई काम करते हैं और आप यहाँ कह रहे हो कि यार यू आर इन्वेस्टिंग लाइक 16-17,000 फॉर योर लोन, ठीक है, तो वो चीज़ फिर थोड़ी सी सुटेबल नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो एक्चुअल जेन्युइन चीज़ है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे बताना है। इसलिए मैं कहता हूँ सैलरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नोट करके नोन रखो और उसको जस्टिफिकेशन तैयार कर लो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जानने वाला, वो उसके लिए है। ठीक है, खुद माई सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में जानो, माई सेल्फ। अभी माई सेल्फ का क्या मतलब है, आप कहते हो कि अगर आप 12th पास में भर्ती हुए थे, तो 12th पास के बाद फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशन क्यों नहीं बढ़ाई। आप 2 साल 2 ईयर्स तो मिनिमम सर्विस होती है सारों की, तो 2 ईयर्स में आपने क्या किया अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। इससे क्या पता चलता है, इससे आपकी पढ़ाई का ग्रोथ, आपका ग्रोथ दिखाई देता है, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। नहीं तो आप एक स्टैटिक ग्राफ में चल लो कि हाँ भाई नौकरी मिल गई, एसीसी में रिकमेंड हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओआरई कोई छीन नहीं रहा, अफसर कोई बना नहीं रहा। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो ग्रोथ है वो दिखाना पड़ेगा, और आप वो अपने एजुकेशन के थ्रू दिखा सकते हो, जो कि एक बेसिक सा तरीका है एजुकेशन के थ्रू दिखाना। और भी तरीके हैं, मैं आपको उस तरीके के बारे में भी बताऊंगा। आपकी जो हॉबीज़ और इंटरेस्ट वाली डाउट होती है, मैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरा इसमें। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो अभी भी एडमिशन ले लो भाई। ठीक है, इग्नू के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एडमिशन के प्रोसीजर, जो जून वाले होने थे। ठीक है, तो जून वाले में आप एडमिशन ले लो अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियोस लेके आऊँ कि आप IAAP के थ्रू कैसे अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो लेके आऊँगा। मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है, बट कुछ अपडेट्स के साथ आपको चाहिए तो मैं पक्का वीडियो लेके आऊँ। बट इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आप पक्का कमेंट करके बताओ अगर आप चाहते हो
तो मैं पक्का उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा और मैं श्योरली बताऊँगा आपको कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या फिजिबिलिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें, और आपकी स्कोरिंग और आपको कितना टाइम देना है उसमें पढ़ के पास होने के लिए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, फौजी आदमी हो, किसी ने बोला हाँ भाई मैं आपका ग्रेजुएशन करवा दूंगा, मेरे को 4,000 रुपये दे दो, यहाँ से ग्रेजुएशन हो जाएगी आपकी। वो क्या करता है, बगैर सोचे समझे पैसे वहाँ डाल दिए उसने 4,000, बट लास्ट में फाइनली क्या होता है, बाद में फाइनली या तो फेक रिजल्ट मिलता है उसको, या फिर वो रिजल्ट ही नहीं मिलता उसको, उसके पैसे कहाँ गए, पानी में। ठीक है, उसके पैसे चले गए पानी के अंदर, कुएं में डाल दिए उसने ये पैसे। और लास्ट में क्या होता है भाई, फेडअप होकर फिर ग्रेजुएशन कभी कंप्लीट नहीं होता, सर्विस पूरी होने आ जाती है 15 साल 16 साल। ठीक है, आप स्टार्टिंग में जो कर लिए वो कर लिए, और इसके बाद अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत ही अपने अंदर सहन शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए कि आप सारे संकटों को निकाल के आप उभर के बाहर आ सको। ठीक है, तो थोड़ा सा फेक चीज़ों से बचिए, जेन्युइन है उसके पीछे जाइए। इग्नू बहुत ही जेन्युइन चीज़ चला रखी है अभी इग्नू ने। ठीक है, तो इग्नू के थ्रू आप आराम से अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हो। जिसने बीए करी है वो यहाँ से एमए कर सकता है, जिसने बीएससी करी है वो यहाँ से एमएससी कर सकता है, आप आगे एमबीए भी कर सकते हो। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो यहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट यहाँ मैं इग्नू को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक सरल और सीधा और सही रास्ता बता रहा हूँ। अगर आपने ऑफिसर बनना है तो सही रास्ते पर चलना है। ठीक है, पहली चीज़। ओके, दूसरी चीज़ जो है आपकी एक एजुकेशन हो गई। ठीक है, माई सेल्फ, अपने बारे में आपने क्या किया, अपने आगे बढ़ने के लिए आपने अपनी लाइफ में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, आपने आगे बढ़ने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये माई सेल्फ का ग्राफ है ये। ठीक है, अपने लाइफ में आपने क्या किया। ठीक है, अभी क्या करने से क्या ताल्लुकात हैं। आपने गेम्स खेले, स्पोर्ट्स खेले, गेम पीरियड में खेला, कोई मतलब नहीं। गेम पीरियड का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं होता। गेम पीरियड में आपने खेला, बस कहानी वही गेम पीरियड पे ख़त्म। बट अगर किसी ने हायर लेवल पे खेला तो अच्छी बात है, नहीं खेल पाए तो भाई मुश्किल है, फिर तो गेम पीरियड वाला चीज़ नहीं चलेगा। और आपको पता है फ़ौज में इतने सारे लोग हैं, सारे हायर लेवल पे नहीं जाते, मैक्सिमम गेम पीरियड में ही रह जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी दूसरी चीज़ आपने क्या की, अपनी एजुकेशन साइड से मैंने बता दिया आपको। आपको अगर कुछ नया चीज़ सीखने में इंटरेस्ट है तो आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही हैं, आपने उस पर फोकस क्यों नहीं किया, या करना चाहते हो तो उसके बारे में सर्च करो। ऑनलाइन इंग्लिश सीख सकते हैं आप आज की डेट में। ठीक है, और इंग्लिश तो लोग टारगेट लेते हैं इंग्लिश, बट इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है, कोई नॉलेज नहीं है। तो इंग्लिश के अलावा आप और भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। यहाँ पे आप फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर आ जाएं अगर आप, तो आप रशियन सीख सकते हैं। ठीक है, रशियन का यहाँ अच्छा ऑप्शन होता है, स्पेनिश का अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, रशियन आप सीखते हो तो आपको आगे सर्विस में भी फ़ायदा मिलेगा। बहुत बार रशियन आर्मी आती है, आप एज अ इंटरप्रेटर काम कर सकते हो वहाँ जाके। ठीक है, तो रशियन मैं इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर बोल के टारगेट लेता हूँ बिकॉज रशियन आर्मी इंडियन आर्मी के साथ काफ़ी ज़्यादा डीलिंग्स करती है। तो उसके लिए आपको अगर रशियन आती है तो आपको पक्का मिलेगा ऑप्शन, और इसके भी अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आपको वहाँ एसएसबी में। एक्स्ट्रा मार्क्स कहने का मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बिकॉज अगर एक बंदा आता है उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर भी सारी क्वालिटीज़ हैं, बट आपके अंदर एक्स्ट्रा क्या क्वालिटीज़ हैं, तो जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है वो आपको वहाँ अलग कर देती है ग्रुप में, और आप रिकमेंड हो जाते हो। ठीक है, बट यही नहीं कि सिर्फ रशियन सीखो तो रिकमेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चीज़ों को समझना आप कि आप क्या चीज़ करो। ठीक है, यहाँ पे एक फॉरेन लैंग्वेज सीख लिया आपने, मैं रशियन को इसीलिए बोलता हूँ, पहले ही बताया, बिकॉज आपको आगे भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बिकॉज क्योंकि एसएसबी रिकमेंड होना, कंधे पे 2 स्टार लगा लेना ही कोई जंग हासिल करने के बराबर नहीं है। इसके आगे भी ज़िंदगी पड़ी है, लोग आगे भी बहुत काम करते हैं। जो रिकमेंड हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हो पाते वो क्या करेंगे भाई, सारे तो रिकमेंड नहीं होते ना। 75 वैकेंसी है इसके लिए, एसीसी के लिए, तो 75 वैकेंसी में कहाँ सारे फुलफिल कर पाएंगे, देते तो 20,000 के ऊपर बंदे एग्जाम है। ठीक है, तो अपने टारगेट को आपने हिट करना है। तो अपने टारगेट को हिट अगर नहीं कर पाए तो उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, एक रशियन सीख रखा, आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, आप कहीं इंटरप्रेटर बन के काम करोगे, आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आगे बढ़ने की, आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो चेंज होगी, लोगों से इंटरेक्ट होगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप सीख के उसको अपनी हॉबीज़ बना सकते हो, और बहुत टफ नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आप इसको अपनी हॉबीज़ बना सकते हो। अगर आपको कॉइन कलेक्शन का शौक़ है तो उसको अपनी हॉबीज़ आप बना सकते हो। ठीक है, आपको मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप डायरी राइटिंग को अपनी हॉबीज़ में बना लो। डायरी राइटिंग हॉबीज़ में काम नहीं करेगी आपके। ठीक है, इसको गलती से अपनी हॉबी नहीं बताना, डायरी राइटिंग आपकी हॉबी है। ओके, न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप बताते हो अपनी कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ माय हॉबी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई देश दुनिया जहान में क्या चल रहा है। वो आपसे साल भर पहले का, 2 साल पहले का भी पूछ सकता है, और आप इतने अप टू डेट नहीं रहते क्योंकि पर डे आप न्यूज़ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इतने डेडिकेटेड भी नहीं होते और इतना टाइम भी नहीं मिलता हमें कि पर डे का हम न्यूज़पेपर पढ़ लें। हाँ, 100 में से मैं बोल सकता हूँ 4 लोग पढ़ते होंगे।
ठीक है, 4 लोग मुश्किल से फौज में पढ़ते होंगे, वो भी नहीं होंगे। आप एग्ज़ाम से पहले आपकी एसएसबी आने वाली होगी, तब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे। जैसे ही एसएसबी ख़त्म, न्यूज़पेपर बंद, तो वो आपकी हॉबी नहीं हो सकती। तो गलती से भी उसको हॉबी नहीं बताना। अपनी हॉबी और इंटरेस्ट में डिफरेंस पैदा कर लो। हॉबी वो चीज़ होती है जो आप लगातार करते हो। अगर आप बोलते हो कि फ़िज़िकल फ़िटनेस, तो आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस आपके यूनिफॉर्म के ऊपर से झलकनी चाहिए। सामने वाले को पता लगना चाहिए कि हाँ भाई, बंदा फ़िज़िकल फ़िटनेस करता है। ये नहीं कि मोटा सा पेट लेके या तोंद लेके खड़ा है और बोले हाँ भाई मैं फ़िज़िकल फ़िटनेस करता हूँ। ठीक है, तो आपके नर्व्स दिखने चाहिए बाहर खुल के कि हाँ भाई बंदा फ़िज़िकल फ़िटनेस करता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि नेक्स्ट चीज़ क्या करना है। और आपकी जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के ऊपर आपने बहुत काम करना है। साइकोलॉजी आपकी कैसे ठीक होगी उसको देखो। सीधा फंडा है कि सबके बारे में अच्छा सोचना है यार, सबका हेल्प करना है। ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ अपने अंदर ले आओ। सबसे अच्छे से बात करना है, जो आपका बात करने का वे होगा वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और आप कैसे इंप्रेस कर सकते हैं अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, अपने साइकोलॉजिस्ट को। आपकी अगर वोकैब्स अच्छी होगी, वोकैबलरी अगर आपकी अच्छी है, तो वो पक्का इंप्रेस होगा आपसे, पक्का। बिकॉज देखिए, आप नौकरी कर रहे हो, आप 12th पास के स्टैंडर्ड पे एग्ज़ाम दे रहे हो यहाँ आके, तो इसका मतलब अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग है तो आपने उसके ऊपर काम किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर काम करो यार, आप वो चीज़ें स्ट्रांग करो, वोकैब स्ट्रांग करो। बट ऐसा नहीं कि वोकैब स्ट्रांग हुआ तो रिकमेंड हो जाओगे। किसी भी चीज़ का ये मतलब नहीं कि होने से ही रिकमेंड होगे। बट क्या होता है इसमें, वो आपको एक प्लस पॉइंट देती है, एक पॉजिटिव वाइब्स देने लगती है वो वहाँ पे चीज़ें कि हाँ भाई बंदे अंदर ये चीज़ें हैं तो ये रिकमेंड हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें एक्स्ट्रा लाई करती हैं। तो हाँ, ही इज़ अ डिजर्विंग, ये शायद अकेडमी में जाके और अच्छा करे और एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर बन के बाहर आए, जो कि आगे इंडियन आर्मी को और काफ़ी सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है जिसको आप फॉलोअप करें, जो कि आपको आपकी एसएसबी के दौरान काफ़ी हेल्प करेगी। और एक चीज़, आप कभी वहाँ फेक मत बोलना भाई, झूठ से बचना। मैंने स्टार्टिंग में बोला एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान झूठ नहीं बोलता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट हाँ, थोड़ा सा एक जस्टिफाइड रीज़न रखना कि हाँ भाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने एनडीए दिया होगा। ठीक है, हो सकता है वो एनडीए रिटर्न ना क्लियर कर पाए, हो सकता है वो एनडीए कॉन्फ्रेंस आउट हो गया हो, वहाँ पे स्क्रीन आउट हो गया हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो बताना है आपने सीधे कि हाँ भाई एनडीए एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं हुई सर, मैंने उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं करी थी। बट इसमें ये नहीं बोलना है कि मेरे घर पे वो सुविधाएं नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, क्योंकि आए दिन न्यूज़पेपर में आता है कि रिक्शे वाले का बेटा आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बना है। तो आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि आपके फादर मदर ने आपको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करी। जितना उनके पास था उतना उन्होंने प्रोवाइड किया है आपको। अगर आप उसमें नहीं काबिल बन पाए तो वो हमारी काबिलियत में दोष है, हमारे मदर फादर, और कोई उसके लिए और ब्लेम्ड पर्सन नहीं है। इंडिविजुअल शुड ब्लेम फॉर दैट। ठीक है, तो आपकी ये चीज़ें हैं एक बेसिक सा, जो कि आपको एसएसबी के दौरान जाते वक्त आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलता हूँ मैं नेक्स्ट, थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ आपको। अभी जो यूनिट्स के अंदर होती हैं आपकी फिज़िकल टेस्टें, ठीक है, ये होगी पीपीटी और बीपीटी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, इनके टाइमिंग्स क्या हैं। बहुतों को टाइमिंग्स में डाउट होगा, अभी भी आते तो होंगे एक्सीलेंट में, बट एक्सीलेंट का टाइमिंग ही नहीं पता होगा, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या एक्सीलेंट का। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी आपको क्वेश्चन दे सकता है इंटरव्यू में कि आपको एक बीपीटी और पीपीटी कंडक्ट करानी, तो आप कैसे कराओगे कंडक्ट। ठीक है, वो आपको एक सिचुएशन दे देगा कि यू आर द एडजुटेंट ऑफ योर यूनिट एंड यू हैव टू कंडक्ट योर बीपीटी एंड पीपीटी, सो हाउ वुड यू कंडक्ट दैट। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई जब एडजुटेंट आदेश देता है तो वो आदेश किस किस चैनल के थ्रू फॉलोअप होता है और फिर कैसे कंडक्ट होती है, क्या क्या चीज़ें वो ब्रीफ करता है। एडजुटेंट एक ऐसा रैंक होता है जो कि आपके सारे सीचम्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, डायरेक्ट कॉल अप करता है, उनको सारे को इंडिविजुअल को बताता है वो, जब कभी कोई इंपॉर्टेंट आपके आदेश होते हैं। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली वो तो आपको पता है किस चैनल के थ्रू कैसे होता है, उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बट जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो सबको इंडिविजुअली आके बताता है। ठीक है, ऑफिस में बुला के, तो आपको उसके ऊपर वर्क करना है कि आपको पता होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें कैसे प्रोसीड होती हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है, आपका रोल क्या होगा। ठीक है, जंग के दौरान आपका क्या रोल होगा, जंग के दौरान आप कौन सा रोल प्ले करोगे, आपका क्या काम होगा, आपको क्या टास्किंग आती है। मतलब इसका सीधा सीधा मुद्दा है क्या, आपके ट्रेड के बारे में। ठीक है, जंग का मतलब ट्रेड के बारे में, सबका अपना अपना इंडिविजुअल टास्किंग होता है यहाँ पे, तो आपको अपने ट्रेड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप वेपन यूज़ करते हो तो वेपन, अगर आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो तो इक्विपमेंट के बारे में।
ठीक है, जिस जिस इक्विपमेंट में काम किया उसके बारे में पता होना चाहिए। बाद बाकी जो भी आपने सेंटर्स में सीखा होगा, सबको सारे इक्विपमेंट और चीज़ों के ऊपर काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो जिस चीज़ के ऊपर आपने काम किया वो तो पता होना ही चाहिए आपको। सट्टे नहीं मारना वहाँ पे कि आप बोलो कि हाँ भाई मैं तो गनर हूँ बट मैं काम करता हूँ ऑफिस में। अगर आप क्लर्कियल जॉब कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्लर्कियल जॉब में क्या होता है। ठीक है, अगर आप टेक्नीशियन है तो आपको पता होना चाहिए टेक्नीशियन जॉब में क्या होता है। अगर आप टेक्नीशियन होकर किसी अदर फील्ड ऑफ वर्क में काम करें तो वहाँ के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो इन सब सारे चीज़ों को फॉलो अप करके आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी थोड़ा सा आपको डिटेल्स दे देता हूँ क्लासेस का कि मैं क्लास के अंदर क्या कवर कराऊंगा। मैं क्लास के अंदर पूरी आपकी साइकोलॉजी कवर कराऊंगा। ठीक है, जितनी साइकोलॉजी की चीज़ें हैं पूरी कवर अप होंगी। आपको इसमें इंटरव्यू टेक्निक्स और टिप्स दी जाएंगी। ठीक है, इंटरव्यू के ऊपर। ओके, और इसके जो चार्जेस हैं वो काफ़ी मिनिमल चार्जेस में मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ आपकी बार। तो इसको इनके बारे में जानना है वो कांटेक्ट करें यहाँ पे जो नंबर मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लेक्चरेट और जीडी के बारे में भी टिप्स दूंगा, लेक्चरेट के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि हाँ भाई कैसे करना है। लाइव आके हम एक क्लास कंडक्ट कर सकते हैं जिसपे मैं एक दिन आपकी सिर्फ लेक्चरेट सुनूंगा, जहाँ पे लेक्चरेट के बारे में बातें होंगी। ठीक है, और इसका जो मैंने टाइमिंग रखा है अभी तक, वो टाइमिंग रखा है मैंने 2:30 से 3:30 का। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अगर कोई फिजिबल ना हो 2:30 से 3:30 में तो हम टाइमिंग शिफ्ट कर सकते हैं अलग बैच के लिए। अभी तक मैंने एक बैच का डिसाइड किया बिकॉज ये थोड़ा सा फ्री टाइम होता है। ठीक है, 10 दिन की क्लास होगी। इसके अंदर अगर जिसने पहले क्लासेस वगैरह कर रखी हैं उनकी रिवाइज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर जो फ्रेशर्स हैं जो क्लास कर रहे हैं अगर उनको क्लास करना है तो उनके लिए उनको चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। हो सकता है मैं फिर वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू उनको चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, क्लास में प्रैक्टिकली हम चीज़ करें। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट होगी परसों से। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं जिनको सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे को डेमो लेना है, मेरे को देखना है कि क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी, तो उसके बारे में आपको आना पड़ेगा और चीज़ें जाननी पड़ेंगी। यहाँ पे रहा नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा कैसे हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।